अगर आपके पास समय और पैसा दोनों है तो आप अपना टारगेट को जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अगर पैसा है, समय नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर आपके पास समय ज़्यादा है और अमाउंट कम है तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। हाँ, यह हो सकता है कि भाई उस समय तक आपका पैसे की वैल्यू क्या रहेगी, ये बाद में कैलकुलेट करने वाली बात रहेगी। मान लीजिए कि अगर आपका लक्ष्य 1 करोड़ रुपये का है और उसे आप चाहते हैं कि 4 से 5 साल में हम हासिल कर लें। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छी बात, आप आसानी से हासिल कर लेंगे। तो देखते हैं कि अगर 4 से 5 साल अगर आपके पास है और आपको 1 करोड़ रुपये का मैजिकल फिगर पाना है तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो लमसम की बात करें तो लमसम में आपको लगभग 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। यह 5 साल में कितने परसेंट पर? 15% के दर पर, जो आज के डेट में अमूमन ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड अगर मान के चले तो। हालांकि 5 साल की अवधि जो है बहुत ही छोटी अवधि होती है। हो सकता है इस दौरान आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिले अगर मार्केट ठीक ठाक चल गया तो, अगर नहीं तो इससे भी कम मिल सकता है रिटर्न। तो हम लोग अमूमन कोशिश करते हैं आपका पीरियड अगर 7 साल 10 साल तक है तो 15% आपको ईजी वे मिल जाएगा। वहाँ पर आपको लॉस खाने की संभावना बहुत ही कम रहती है म्यूचुअल फंड में, जब आप 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तब। लेकिन जो टाइम फ्रेम है अगर कम है तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर मान के चलिए, आप थोड़ा देर के लिए मानिए कि मान के चलता हूँ कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। आप कोशिश करते हैं अच्छे स्मॉल कैप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको इन और आउट दोनों पता है। तो मान के मैं चलता हूँ कि 20% का रिटर्न आप जनरेट कर ले रहे हैं। 20% जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मोटा मोटी 10 लाख रुपए आपको कम इन्वेस्ट करना होगा, लगभग 40 लाख। पहले जहाँ 50 लाख लग रहा था 15% के अनुसार से, अब वहाँ पर 40 लाख की रिक्वायरमेंट हो रही है। ये भी बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतने राशि का आप जो है लमसम करके चुपचाप बैठ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप SIP मोड में इन्वेस्ट करते हैं तो SIP में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए 58 लाख रुपये ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो आपको ऑन एन एवरेज जो है पर मंथ लगभग 96,066 लगभग 97,000 राशि की पर मंथ SIP करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गई 5 साल में अगर 20% का दर अगर मिलता है तो। अगर यही राशि अगर 15% पर मिले तो फिर क्या कर सकते हैं आप? थोड़ी देर के लिए देखिए, 15% अगर मिला तो फिर आपको कितनी राशि की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 1,12,000 रुपये पर मंथ की SIP करनी पड़ेगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर हमको 1 करोड़ रुपया जनरेट करना है तो फिर कितने की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सा फंड हमको लेना सही रहेगा। एक सिंह जी है, इन्होंने कमेंट किया, सिंपल सा इनका देखिए क्वेश्चन था कि 1 करोड़ रुपया हमको बनाना है कितने साल में? 4 से 5 साल में। इनका फंड जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका फंड देखिए, ये देखा जाए इनका फंड है, फंड डिटेल इन्होंने शेयर किया है। ICICI 60,000 पर मंथ। कौन सा है? मोतीलाल ओसवाल में 2,10,000 लगा हुआ है। ICICI ये तो फंड डिक्लेयर नहीं है। ICICI 60,000 पर मंथ, 1,20,000 ऑलरेडी इन्वेस्टेड। ठीक है। ICICI मैन्युफैक्चरिंग फंड 50,000, ICICI इनोवेशन फंड 50,000, SBI मैग्नम 1 लाख, आदित्य बिरला POSU 40,000, मोतीलाल डिफेंस 1,50,000, HDFC नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड 70,000, प्राग पारिक फ्लैक्सी कैप 1 लाख, JM फ्लैक्सी 1 लाख, निप्पॉन स्मॉल कैप 80,000, क्वांट स्मॉल कैप 1 लाख, मोतीलाल स्मॉल कैप 50,000, महिंद्रा मनुलाइफ 1,50,000। टोटल इन्वेस्टमेंट 14,54,000, लगभग 15 लाख मान के चलते हैं। और करेंट वैल्यू जो है 15,72,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे फंड इनके पास है। लगभग लोग मान के चलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंड इनके पास अवेलेबल है। अब रही बात कि क्या इतने फंड से यह उतने की राशि प्राप्त कर लेंगे, 1 करोड़ रुपये राशि इनको हासिल हो जाएगी 4 से 5 साल में? तो नहीं, इनको इन्वेस्टेड और करना होगा। दिक्कत कहाँ पर होगी इनको? मैं सबसे पहले कुछ फंड के बारे में बता दूं, जैसे कि महिंद्रा मनुलाइफ, नो डाउट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, टाइम फ्रेम छोटा है लेकिन आप 5 साल मान के चलिए तो ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। क्वांट स्मॉल कैप 1 लाख, निप्पॉन स्मॉल कैप 1 लाख, जेम फ्लैक्सी 1 लाख, पारंपरिक फ्लैक्सी 1 लाख। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। SBI मैग्नम, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बचे जो सेक्टर फंड है आपके लिए, सेक्टर फंड जो बचा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए आपने सेक्टर फंड में इन्वेस्टेड किया ICICI मैन्युफैक्चरिंग फंड 50,000, उसके बाद ICICI इनोवेशन फंड 50,000, आदित्य बिरला PSU 40,000, मोतीलाल डिफेंस यहाँ पर हो गया 1,50,000 और HDFC नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड 70,000। होता क्या है ना, जब आप सेक्टर फंड लेते हैं तो सेक्टर फंड में जो होता है पैसा तो बहुत अच्छा खासा बन जाता है उस टाइम फ्रेम में। अगर आपने सही सेक्टर चूज किया और सही समय पर इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर से एग्जिट भी आपको सही समय पर होना है। अगर आपने एग्जिट सही समय पर एग्जिट कर लिया तो फिर आपका पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन जब आप एग्जिट सही समय पर नहीं करते हैं और जब उस सेक्टर का डाउनफॉल आता है तो आप उसमें फंसे हुए रह सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जब इस तरह के सेक्टर फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एग्जिट स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। किस समय हमको इस तरह के सेक्टर फंड में से निकलना है वह बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी कारण से वहाँ से एग्जिट नहीं किया तो फिर होता क्या है कि डाउनफॉल इन सेक्टर में आने के बाद आपका जो भी रिटर्न बना है 50% 60% जो आप देख करके आपका रिटर्न बन रहा है वो हो सकता है डाउन हो जाए। जैसे अभी मान के चलिए PSU का भी बोलबाला है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस आप उसमें बने रह सकते हैं, डिफेंस भी अच्छा कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स बहुत अच्छा फंड है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट भी काम करते हैं, गवर्नमेंट उस सेक्टर में कितना ध्यान दे रही है, कितना उस तरह का ऑर्डर बुक है उस तरह की कंपनी का, वो सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तभी आप इस तरह के फंड में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अन्यथा आपको फिर इस तरह के फंड से निकल करके सीधे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आप जान रहे हैं, आप अगर फाइनेंशियल सलाहकार है आपके पास तो बहुत अच्छी बात, आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। लेकिन किसी कारण से अगर फ्रस्ट्रेट होते हैं, किसी कारण से नेगेटिव रिटर्न दे करके आपको दिक्कत होती है तो फिर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइनेंशियल एडवाइज़र आप 2 तरीके से मतलब कि उसको एक्वायर कर सकते हैं, या तो उसको फी दे दीजिए या तो फिर उसके साथ इन्वेस्ट कर लीजिए, दोनों पॉसिबल है। जो आपको अच्छा लगे उसके अनुसार से आप काम कर सकते हैं। इनका एक क्वेश्चन और था, फंड ऐड करना है HDFC क्वांट मिड कैप सहित होगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि मिड कैप जो है क्वांट का मिड कैप में ख़राब प्रदर्शन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, 5 लाख इनको और डालना है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि जैसे अगर क्वांट तो कुछ पिछले कई दिनों से ख़राब कर ही रहा है, कई महीनों से उनका प्रदर्शन ख़राब हो चुका है क्योंकि वो डिफेंस की ओर ज़्यादा चले गए हैं अभी किसी कारणवश, तो इसी कारण से उनका थोड़ा प्रदर्शन थोड़ा ख़राब हुआ है। हालांकि पूरी तरह से आप ख़राब नहीं मान सकते हैं, लंबे समय में उनका भी प्रदर्शन ठीक होने के चांस रहेगी, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। और बहुत सारे जो फंड मैनेजर हैं उनके क्वांट के वो एग्जिट कर चुके हैं, जिसके कारण उनके फंड का प्रदर्शन ख़राब हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे फंड जो है जैसे कि आप महिंद्रा का मनुलाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैनरा रोबेको को स्मॉल कैप में देख सकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। नया फंड लेने से अच्छा है कि पुराने फंड में इन्वेस्ट कीजिए जिसका प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। अब इनके साथ एक चीज़ और था कि जैसे जो सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने उसका स्टडी किया, तो सेक्टर फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको रिटर्न तो देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए आदित्य बिरला PSU फंड की बात जो इन्होंने किया है, इसमें जो है 3 साल का CAGR लगभग 40% निकाल करके दिया, बहुत ही बेटर है। पिछले 2 क्वार्टर में भी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। लेकिन वही दिक्कत रहती है कि जब आपका जो है सरकार उसके फेवर में काम कर रही है तो सही रूप से रिटर्न बनता है,
लेकिन जैसे ही उस वहाँ से सरकार या किसी कारण से रेगुलेटरी चेंज होते हैं या उस सेक्टर का डाउनफॉल आना चालू होता है, तो फिर आप वहाँ से प्रदर्शन गिरना चालू हो जाता है इस तरह के फंड में, क्योंकि यहाँ पर जो है फंड मैनेजर बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं और लिमिटेड स्टॉक रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। इस तरह से इसका प्रदर्शन खराब होने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। HDFC नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड जो कि बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों क्वार्टर में लगभग पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी आप बने रह सकते हैं, लेकिन वही आप वॉच करते रहिए उसको। जब तक वॉच नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत हो जाएगी, जैसे ही आप छोड़े निकल करके हाथ से चला जाएगा। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसका भी देखिए ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। ये भी पिछले 5-7 सालों से लगभग 28 से 30% का रिटर्न निकाल करके दिया है। ये भी बहुत ही बेहतरीन है। हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर में आप देखेंगे तो इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड रहता है हमेशा, इसलिए इस तरह के फंड में आप बने रह सकते हैं। हाँ, प्रदर्शन पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका टाइम फ्रेम छोटा है।